गांव का नाम था धूपगढ़। नाम सुनकर लगता था धूप चमकती होगी, लेकिन इस साल बारिश ने धूप को भी भिगो दिया था। खेत कीचड़ में तब्दील, सड़कें दलदल सी और गांव के कोने में नदी पूरे जोश से बह रही थी। नदी के किनारे मिट्टी की खुशबू से सजा हुआ एक छोटा सा घर था, रामदेव काका का। और इस घर में थी दो महिलाएं, एक सास जो कभी जमाने की सुलझी हुई समझ थी, और एक बहू जो इस जमाने की जिद बन चुकी थी। राधिका, शहर से ब्याह कर आई एक नई बहू जिसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी, और गीता, उसकी सास, जो थोड़ी तुनक मिजाज पर दिल की साफ थी। अरे ओ बहू, फिर वही खेत बनाने की कोशिश। ये घर है, खेत नहीं। बर्तन मांजे ना, ये सब छोड़। अम्मा, बस थोड़ी सी पालक उग जाए तो मजा ही आ जाए। खुद की उगाई चीज की बात ही अलग होती है। गीता के चेहरे पर पहले चिढ़ थी, फिर हल्की सी मुस्कान भी थी जो छुप गई थी। वो बोली कुछ नहीं, पर अंदर जाकर साड़ी बदल ली, पुरानी वाली जो मिट्टी में गंदी हो सकती थी। शायद पहली बार गीता की दिलचस्पी बहू के काम में जगी थी। और फिर कुछ दिनों बाद, बारिश के बाद राधिका क्यारी बना रही होती है। गीता पास आती है। ए बहू, अगर लौकी लगानी है तो बांस की खपची डाल दे। चढ़ने को सहारा चाहिए पौधों को और बहुओं को भी। अम्मा आप? और यही था वो मोड़ जब बहू की जिद सास के अनुभव से मिल गई। अब दोनों साथ बैठकर बीज छांटती, पौधे लगाती, पानी देती, और मोहल्ले की औरतें तूने सुना, गीता भाभी अब बहू के साथ खेत वाली बन गई हैं। वो तो दिन में चाय पीती थी, अब गोबर की खाद की रेसिपी बता रही हैं। गीता का साथ पाकर राधिका की मेहनत में रफ्तार आ गई। उन्होंने आंगन से आगे नदी के किनारे एक छोटी क्यारी बनाई। वहां की मिट्टी नमी से भरपूर थी और मन उम्मीद से। अरे बहू, नदी किनारे उगाने चली है, पानी चढ़ गया तो? पानी चढ़ेगा तो पौधे बहेंगे, लेकिन कोशिशें तो जमीन पकड़ेंगी। डर के मारे खेती ना छोड़ी जाती बेटा। अब सास भी मैदान में थी। दोनों रोज सुबह खेत जाती। राधिका पौधे लगाती और गीता तुलसी के पत्ते सीने पर चिपका लेती, जैसे किसान का कवच हो। खुद को देखने वाली सास अब साथ देने वाली सास बन गई थी। और फिर शहर से आई स्वरा स्कूटी से उतरती है। मैं स्वरा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग संस्था से। क्या राधिका और गीता जी यहीं रहती हैं? जी, हम दोनों ही, लेकिन हमने तो बस थोड़ी सी सब्जी उगाई है। वही तो मिसाल है, दो पीढ़ियां मिलकर खेती करें, औरतें आगे आए, यही असली बदलाव है। अब जो कहानी शुरू हुई थी बहू की, वो सास के साथ एक जुगलबंदी बन गई थी। गांव की औरतें अब आकर पूछने लगी, गीता दीदी, लौकी का फूल कैसे पहचानते हैं? फूल को नहीं, मेहनत को पहचानो। फूल तो अपने आप खिल जाता है। लेकिन कहानी यूं आसान नहीं थी। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, नदी उफान पर, खेत जलमग्न। राधिका उठ, खेत देख, सब बह गया लगता है। वो जमीन, वो मेहनत, वो पौधे, सब कीचड़ में दब गए। राधिका की आंखें भर आईं। बिटिया, तू अकेले होती तो शायद हार जाती, लेकिन अब हम दोनों हैं। फिर से बोएंगे, फिर से उगाएंगे। कहते हैं नदी जब बाढ़ लाती है तो सिर्फ खेत नहीं, इंसान की सोच भी बहा ले जाती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बाढ़ में और गहराते हैं। गीता और राधिका सास बहू की वो जोड़ी थी जो मिट्टी में उगती नहीं, बल्कि मिट्टी से उगाती थी। अगली सुबह खेत पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। अम्मा, इतना सब डूब गया, अब दोबारा कैसे शुरू करेंगे? बिटिया, तूने जब पहली बार बीज डाले थे तब तेरे पास क्या था? बस भरोसा। अब तो तुझे मैं भी मिली हूँ और मिट्टी भी तुझे पहचानने लगी है, फिर डर काहे का? कई बार हार मानने के बाद ही असली लड़ाई शुरू होती है। अब सिर्फ राधिका नहीं थी खेत में, अब वहाँ गीता थी, मोहल्ले की औरतें थी और गांव की उम्मीदें थी। गांव की चौपाल गीता और राधिका महिलाओं को समझा रही हैं। देखो बहनों, नदी के किनारे की ये जमीन थोड़ी नाजुक जरूर है, पर उपजाऊ भी है। हम सब साथ मिलकर इसे संभालेंगी तो कोई बाढ़ हमें हरा नहीं पाएगी। गीता दीदी, हम भी अपने अपने आंगन में कुछ न कुछ बोएंगी, आप सिखाइए ना। अब गीता वो सास नहीं रही थी जो सिर्फ चाय में चीनी ज्यादा होने पर बहू को डांटती थी। अब वो नेतृत्व कर रही थी और बहू उनका साथ निभा रही थी। कुछ दिन बाद फिर से खेत बन रहा है। महिलाएं जुटी हुई हैं और साथ में बच्चे भी। चाची,
इस बार खेत में झूला भी लगाएंगे ना? जब खेत में हंसी उगने लगे तो समझो सब्जी की जड़ें मजबूत हो गई हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। फिर एक दिन गांव में अफवाह फैलती है। सरकार नदी किनारे की जमीन को उद्योग के लिए खरीदने वाली है, सब खेत उजड़ जाएंगे। क्या? अब जब जमीन ने फल देना शुरू किया है तब ये नया खेल? नहीं अम्मा, ये खेत हमारा सपना है, इसे यूं ही कोई नहीं छीन सकता। अब कहानी खेत की नहीं रही, ये हक की लड़ाई बन चुकी थी। राधिका और गीता पंचायत पहुंची, गांव के लोगों को इकट्ठा किया। फिर क्या था, पंचायत प्रांगण, महिलाओं की भीड़, गांव वाले। राधिका, गीता भाभी, आप कहिए, हम सब साथ हैं। हमने इस जमीन को सींचा है ख्वाबों से। अगर आप इसे मशीनों के नीचे दबा देंगे तो गांव की मिट्टी बंजर हो जाएगी। कागजों पर विकास अच्छा लगता है पर रोटियां खेत से आती हैं। अगर हमारी बेटियां पहली बार खेत में उतर सकती हैं तो हम माएं पहली बार लड़ भी सकती हैं। मीडिया आया, अखबारों में खबर छपी, धूपगढ़ी की महिलाएं खेती बचाओ आंदोलन में सबसे आगे। फिर से स्वरा और डॉक्टर सोनिया आती हैं। हमने सरकार तक याचिका भेज दी है कि ये जमीन आपकी रहेगी और हम यहाँ एक महिला किसान केंद्र शुरू करना चाहते हैं। और आपको कृषि के आधुनिक तरीके सिखाए जाएंगे, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, बीज संरक्षण। अब धूपगढ़ी की महिलाएं सिर्फ घर नहीं, खेत भी संभाल रही थी। अब सास बहू की जोड़ी न सिर्फ सब्जी उगाती थी बल्कि संघर्ष भी सींचती थी। फिर एक साल बाद गांव का मेला। इस साल सर्वश्रेष्ठ किसान परिवार का पुरस्कार जाता है गीता देवी और राधिका देवी को। मैंने तो सिर्फ बीज बोए थे, पर सासू माँ ने मुझे भरोसा दिया, जैसे धरती बीज को देती है। और इस बार बारिश जब आएगी तो हमारे खेतों में डर नहीं, हौसला उगेगा। तो ऐसी थी ये कहानी। एक बहू जो मिट्टी से दोस्ती करना चाहती थी और एक सास जो धीरे धीरे उसके साथ चलने लगी। नदी के किनारे उनका खेत था और मन के किनारे उनका अपनापन। बारिश ने जब ज्यादा गिरकर जमीन डुबाई तो उन्हीं दो औरतों ने मिलकर उस मिट्टी में फिर से हरियाली उगा दी।